इससे क्वेश्चन आता है। उससे पहले हम चलो फ्रिक्शन भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। फ्रिक्शन पढ़ें अभी, फ्रिक्शन पढ़ ही लेते हैं कि पहले क्वेश्चन सॉल्व करें, फ्रिक्शन अलग से पढ़ेंगे। जी नहीं, फ्रिक्शन अब पढ़ते हैं, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर, है ना। उसके बाद स्टैटिक से सारा क्वेश्चन, गेट का क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स बहुत सारे हम लोग करेंगे। चलो आखिरी टॉपिक जो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन खत्म होने के बाद क्या होगा, सब टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में मजा आएगा ना। फिर फ्रिक्शन भी इसमें इंक्लूड रहेगा तो बोलेंगे सर फ्रिक्शन नहीं पढ़ा है अभी तक। तो सब टाइप का टॉपिक की क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लेगा। चलिए फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं। फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, घर्षण, सबको पता है। तो फ्रिक्शन क्या है, ये काम का चीज़ है कि खराब चीज़ है। मतलब हमारा एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है। कुछ केस में एडवांटेज भी है, कुछ केस में डिसएडवांटेज भी है। मैंने फ्रिक्शन लॉस के कारण बहुत सारा एनर्जी वेस्ट होता है। अगर फ्रिक्शन ना रहे तो हम बहुत सारा नुकसान भी है, हम लोग ज़मीन पे चल ही नहीं पाएंगे। रोड पे जो ट्रक्स है, गाड़ियाँ चलती है, वो नहीं चल पाएंगी। फ्रिक्शन की वजह से ही क्या होता है, आगे बढ़ता है ना। बहुत सारे, जैसे आप पुली है, अब पुली से आप मान लो पानी खींचते हैं नदी से, कोई बाल्टी से, है ना, बाल्टी नहीं है तो खींचते हैं, तो ये फ्रिक्शन अगर यहाँ पर ना हो और स्लिप करने लगे तो क्या खिंचाएगा पानी ऊपर। आटा चक्की वगैरह में आप लोग देखे होंगे, बेल्ट, पुली बेल्ट ऐसे, ये गाड़ियों में आप देखे होंगे ट्रांसमिशन कैसे सप्लाई होता है जी। ये मान रोटेट कर रहे हैं, इसको भी रोटेट तो बेल्ट लगा दिया है, तो ये रोटेट कर रहा है तो बेल्ट भी क्या कर रहा है, इसको रोटेट करा रहा है दूसरे बॉडी को, है ना, पावर ट्रांसमिट कर रहा है। तो अगर इसमें फ्रिक्शन ना हो ये सरफेस पे और ये बेल्ट क्या करे, स्लिप करे, तो क्या ये फोर्स या पावर सप्लाई हो पाएगा, पावर ट्रांसमिट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो फ्रिक्शन क्या है, इम्पॉर्टेंट भी है, इसके एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज दोनों हैं। एडवांटेज मेरे को लगता है ज़्यादा है। चलिए, और फ्रिक्शन फोर्स है क्या, कहाँ लगता है, कैसे लगता है, आप सबको पता है कहाँ लगता है ये, इन द कॉन्टैक्टिंग सरफेस। ऑलवेज क्या होगा, जहाँ पे कॉन्टैक्टिंग सरफेस रहेगा, जहाँ पे दो सरफेस कॉन्टैक्ट करेंगे वहीं पे लगेगा ना जी। फ्रिक्शन फोर्स एक्ट always at contacting surface। फ्रिक्शन, और एक और चीज़ बता रहा हूँ इसका फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन फोर्स कम इन रोल when body is in relative motion। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रिक्शन कब लगना शुरू हो, कब फ्रिक्शन फोर्स कम इन रोल व्हेन बॉडी इन द रिलेटिव मोशन और टेंड्स टू मोशन, मतलब या तो मोशन करे या तो फिर मोशन करने की कोशिश करे, और टेंड्स टू मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है। पहला चीज, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, हमें ऑलवेज एट द कॉन्टैक्टिंग सरफेस लगेगा। दूसरा कहाँ है, जैसे रिएक्शन फोर्स, कॉन्टैक्टिंग फोर्स, ये भी एक प्रकार का रिएक्शन ही है, अभी समझाऊंगा आपको, इसलिए कॉन्टैक्टिंग सरफेस पे लगता है। दूसरा नंबर, ये कब ये रोल में आएगा, ये कब फोर्स लगना शुरू होगा, जब उसमें रिलेटिव मोशन होगा दो सरफेस के बीच में। रिलेटिव मोशन मतलब कि दोनों में अपेक्षिक गति होना चाहिए, है ना।
तभी क्या होगा, वो फ्रिक्शन फोर्स एक्शन में आएगा, नहीं तो फ्रिक्शन फोर्स लग। जैसे कि आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका एग्जांपल इस पॉइंट का, ये कोई बॉडी है और इसके ऊपर एक और बॉडी रखा हुआ, दो बॉडी है M1 M2। अब दोनों को दोनों क्या है, दोनों के बीच में दोनों अलग अलग सरफेस था, ये सरफेस दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा नहीं, लगेगा कि नहीं लगेगा, कैसे पता चलेगा। अब देखो, मान लो मैं इसको खींच रहा हूँ, ये मान लो 6 मीटर प्रति सेकंड से क्या हुआ, ये आगे खींचे, इसको भी क्या किए 6 मीटर प्रति सेकंड से आगे खींचे, या फिर ये दोनों बॉडी क्या हो रहा है, एक साथ 6 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्या हो रहा है, आगे जा रहा है। इसका मतलब ये बॉडी दोनों एक साथ ही बढ़ रहा है आगे, तो इसमें दोनों फ्रिक्शन फोर्स लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो भाई इसके ऊपर ही तो रखा है वो, तो उसको वो साथ साथ जाए, अभी रखा है साथ साथ आगे बढ़ रहा है, तो क्या फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ये मान लो मैं रेस्ट पे, इसको मान लो मैं क्या कर लेता हूँ, किस चीज़ से इसको फिक्स कर लेता हूँ इसको। अब ये क्या हुआ, ये अब रिलेटिव मोशन आ जाएगा, ये रुका हुआ, ये क्या है, चल रहा है, तो इसमें क्या होगा, घर्षण पैदा होगा, ये आगे बढ़ेगा, ये क्या है, ये सरफेस ऊपर वाला सरफेस क्या रुका है, तो दोनों के बीच में क्या होगी, अपेक्षित गति होगी, रिलेटिव मोशन होगा, तो क्या होगा, फ्रिक्शन इन द रोल आ जाएगा, उसका रोल यहाँ पे आ जाएगा। अब ये फिक्स नहीं है, इससे रखा, ये भी 6 की स्पीड जा रहा है, ये भी 6 की स्पीड जा रहा है, तो रिलेटिव मोशन तो हो ही रहा है ना, नहीं हो रहा है ना, दोनों तो साथ ही साथ जा रहे हैं। समझ में आ रहा है कहने का मतलब क्या है। चलो अब मैं दिखाता हूँ फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअली है क्या। फ्रिक्शन फोर्स नथिंग बट ए रिएक्शन, फ्रिक्शन फोर्स इज नथिंग बट ए रिएक्शन। अब ये कोई फोर्स, ये कोई बॉडी है, इधर जाना चाहता है P फोर्स से, ये कोई सरफेस पे रखा हुआ है यूं। अब ये कॉन्टैक्टिंग सरफेस ये है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें फ्रिक्शन फोर्स मिल रहा है। और इसको हम लोग थोड़ा जूम करके देखेंगे सरफेस को, ये मैं फिर FBD बनाता हूँ कुल मिला कर देखा जाए तो ये जो इसका सरफेस है ना, इतना प्लेन है, सबका कितना भी प्लेन कर लो, सरफेस में क्या होता है, रफनेस होता ही है। इसको मैं बहुत टाइम्स क्या के जूम कर दिया हूँ, मतलब हजार टाइम जूम कर दिया, तो ये आपको ये जो सरफेस है ना, ये आपको ऐसा ऐसा उबड़ खाबड़ दिखेगा। आपका हाथ है, हाथी को आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, जब आपको हाथ में बहुत सारे क्या दिखेंगे, उबड़ खाबड़ दिखेंगे आपको, प्लेन नहीं दिखेगा इतना। और वैसे इसको देख लो, नीचे वाला सरफेस, ये तो ब्लॉक का सरफेस है, ये ब्लॉक है, ये क्या है हमारा, ये जमीन है ना, प्लेन है, या फिर हाँ ये प्लेन है, जमीन है। इसको भी हम लोग जूम करेंगे तो क्या मिलेगा, ये भी क्या होगा, बहुत ही खुरदुरा रहेगा। अब देखो, खुरदुरा के ऊपर खुरदुरा अगर इसमें जाएगा तो क्या होगा, ये कुछ ना कुछ क्या होगा, इसको क्या है, रोकेगा, रोकने की कोशिश करेगा, आगे बढ़ने से क्या करेगा, फंस जाएगा। दोनों सरफेस रफ है, तो क्या होगा, दोनों को दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों जो उबड़ खाबड़ जो है दोनों का ना, ये दोनों में इंटरलॉक होकर क्या करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो ये थोड़ा रोकेगा, ये थोड़ा रोकेगा, ये हर पॉइंट पे क्या करेगा, उसको सरफेस क्या करेगा, उसको आगे बढ़ने से क्या करेगा, उसको रोकेगा। ठीक है, आगे बढ़ने से क्या करेगा जी, उसको रोकेगा। तो वो सारे मतलब इसको इधर जा रहे हैं तो इस डायरेक्शन में क्या करेगा, उसको रोकेगा। तो सारे और हर पॉइंट पे रोकेगा उसको, तो सब फोर्स को एक मिला के हम लोग क्या बना लिए, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स लिखो, ये फ्रिक्शन F लिख देता है, F लिखो फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है। कुल मिला के क्या है, रिएक्शन फोर्स है। ये P इधर लग रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्यों, क्योंकि सारे बॉडी क्या कर रहे थे, इस फोर्स का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाला केस समझ लो। इस पर इधर फोर्स लगा रहे हैं तो उसका अपोजिट में क्या रिएक्शन आएगा, कौन, सरफेस प्रोवाइड कराएगी किसको, बॉडी को रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में करेगी। अरे सिंपल से हम लोग लास्ट टाइम में पढ़े थे ना, जैसे बॉडी अगर P फोर्स से दबाती है तो रिएक्शन फोर्स R भी क्या लगेगा, उसका अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट लगेगा। सेम उसी टाइप का एक कुछ केस है, ठीक है ना। अब इधर खींच रहा बॉडी, तो इक्वल अपोजिट क्या करेगा, बॉडी भी सरफेस भी क्या करेगा, इसके ऊपर बॉडी को क्या लगाएगा, फोर्स। इधर खींच रहा है तो बॉडी भी सरफेस जो क्या करेगा, इसको इधर रोकेगा इसको जाने से, है। तो रिएक्शन फोर्स क्या आएगा इधर, यही रिएक्शन फोर्स क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक है, ये सरफेस पे ये तो हम लोग बॉडी बना लिए, ब्लॉक का FBD बनाए। तो अगर F इधर निकल खींच रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स जस्ट अपोजिट लगेगा। अब वही इसको क्या बनाएंगे, मतलब बॉडी क्या कर रहा था, बॉडी अप्लाई द फ्रिक्शन फोर्स, सरफेस अप्लाई द फ्रिक्शन फोर्स ऑन दी बॉडी या ब्लॉक।
अब इसमें इसका इसका बनाएंगे क्या हम, फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसमें पी आएगा क्या, पी तो नहीं आएगा, पी तो किस पे लग रहा था, ब्लॉक पे लग रहा था। इस पे क्या लग रहा है, इस पे सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा था, फ्रिक्शन फोर्स। तो हम लोग फ्रिक्शन फोर्स इसमें क्या मान लिए हैं, द सरफेस अप्लाइड द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक इज एफ एस इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो बॉडी भी क्या करेगा, इस पर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, तभी तो उसका एक्शन है। एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसमें जो आपको क्या होगा, सेम उसी जैसे एफ एक्स इस डायरेक्शन में शो करना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, इक्वल एंड अपोजिट। फोर्स उतना ही रहेगा, एफ एस ही शो करना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्शन अगर आप फ्रिक्शन इधर लिए हो तो सरफेस पे क्या लेना पड़ेगा, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट लेना पड़ेगा। तो ये हो गया दोनों का एफ बी डी। तो एफ बी डी बनाना समझ में आ रहा है आप लोग को, कैसे बनाना है एफ बी डी। चलिए थोड़ा सा और बता देता हूँ, एक दो एग्जाम्पल लेकर। ये फ्रिक्शन बहुत क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये दो बॉडी है, अब मैं क्या किया, इसको खींचा, इसको छोड़ दिया, इसको क्या किया, खींचा ऐसे करके, और इसको भी खींचा। लो इसको 5 मीटर प्रति सेकंड से खींचा और 6 मीटर प्रति सेकंड से, चलो नहीं मैं क्या कैसे, इसका भी मत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो। इसको मैं खींचा, ये सरफेस है, सब में क्या है फ्रिक्शन, सब इस सरफेस पे स्मूथ नहीं, सब में रफनेस है, रफ है, तो सब में फ्रिक्शन लगेगा। तो जैसे ही हम खींचेंगे तो अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, 1 2 3 पी फोर्स, तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। पहले बनाते हैं आपका ए बी और ये सरफेस सी है, तो ए का बनाते हैं पहले। चलो अब ये क्या, हमको पता है कि एक इसलिए पहले बना रहे हैं क्योंकि हमको मालूम है इसका मूवमेंट, मूव कौन कर रहा है, रिलेटिव मोशन में क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है, हमको पता है। ये तो दोनों रुका हुआ है, मूव ये हो रहा था, इसलिए हम लोग आसान होने के लिए फ्रिक्शन को पता चल जाएगा। इस कारण हम लोग क्या करेंगे, ए का पहले बनाएंगे। एक एफबीडी जैसे बनाए हम, ऐसे पी शो करेंगे इधर। अब देखो ये इधर जा रहा है तो हमारा रिएक्शन फोर्स फ्रिक्शन फोर्स जस्ट अपोजिट लगता है, पता है आपको, ये रोक रहा है। कौन लगा रहा है फ्रिक्शन फोर्स, ये F1 लगा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स F1 कौन लगा रहा था, ये सरफेस लगा रहा है, किसके ऊपर, बॉडी के ऊपर। अब एक और सरफेस ऊपर भी तो है, तो ये भी क्या कर रहा है, ये रुका हुआ है तो क्या करेगा, ये भी अपोज करेगा किसको, ये बॉडी को आगे जाने से। तो ये भी क्या लगेगा, F2 भी क्या लगेगा, ऐसे। दोनों क्या किए, दोनों सरफेस क्या कर, दोनों सरफेस रुके हुए हैं, दोनों सरफेस क्या कर रहे हैं, इसको अपोज कर रहे हैं इस डायरेक्शन में बढ़ने के लिए। तो F1 इधर लगेगा, F2 भी इधर लगेगा। अब सरफेस सी का बनाते हैं। चलो ये तो बन गया ए, सी का कैसे बनेगा, एबीडी। इसमें तो फोर्स लग नहीं रहा, सिर्फ क्या फोर्स लगा है, फ्रिक्शन फोर्स। इस डायरेक्शन में लिए हैं बॉडी पे, तो जस्ट सरफेस पे क्या लेंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में F1 ही रहेगा, लेकिन है ना, मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं रहेगा, बस डायरेक्शन चेंज। अब एबीडी और बी बनाते हैं, ये अब मजा आएगा। अब देखो इस सरफेस हम लोग F2 की डायरेक्शन ले लिए हैं, इस डायरेक्शन में, राइट। तो इस पे F2 की डायरेक्शन लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट, ये F2 समझ में आ गया। इसका एफबीडी बनाएंगे तो आप ऐसे बनाएंगे। अगर इसमें मास है तो आप मास को दर्शाइए mg, इसमें अगर मास दिया हुआ है तो उसको mg, इसमें रिएक्शन लगेगा तो इसको रिएक्शन r, ऐसे। इसका भी तो रिएक्शन लगेगा ऊपर की ओर, रिएक्शन r, और इसके भी तो रिएक्शन लगेगा, ऊपर से भी तो रिएक्शन आएगा। तो ये रिएक्शन फ्रिक्शन अभी छोड़ो, बहुत सारा हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा था, फ्रिक्शन फोर्स को कैसे क्या करे एफबीडी में शो करे, डायरेक्शन कैसे शो करे, ये समझा रहा था। तो आप लोग इतना तो समझ में आ गया होगा कि कहना क्या चाहता हूँ मैं, है ना, फ्रिक्शन फोर्स को कैसे शो करना है। तो फ्रिक्शन फोर्स, रिलेटिव मोशन सबसे बेस्ट चीज़ है कि रिलेटिव मोशन जब भी रहेगा तभी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन था, ये भी स्टैटिक में था और सरफेस भी स्टैटिक में था। मूवमेंट में सिर्फ ओनली ए बॉडी था। तो जब बॉडी ए मूव किया तो दोनों के दोनों क्या किया, अपोज किए, फ्रिक्शन तुरंत आ जाएगा रोल में। जैसे रोल में आया फ्रिक्शन तो इसको F1 इधर F2, ये डायरेक्शन में पता चल गया। तो दूसरे सरफेस का हमको पता है कि इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो इसको भी निकालिए और इसका भी तुरंत क्या निकालिए, F2 उल्टा डायरेक्शन में ले लिए। और बढ़ते हैं आगे। अब देखो एक क्वेश्चन है, ये बॉडी है,
ये कोई प्लेन पे रखा हुआ है, ठीक। इसका वेट दिया हुआ है 1000 न्यूटन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल दिया हुआ है 0.1। इसको खींच रहे हैं हम लोग 50 न्यूटन के फोर्स से इस डायरेक्शन माइनस एक्स डायरेक्शन में, चाहे जो भी है ना। अब आपको बताना है इसमें फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स। पहले बात फ्रिक्शन फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टैक्टिंग सरफेस है तो लगेगा ना जी, ठीक। फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला होता है F बराबर म्यू इंटू म्यू एस इंटू एन। ये फार्मूला पहले ये लिख लो, फार्मूला आपको नहीं पता होगा तो बता देता हूँ। फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालते हैं? म्यू एस इंटू स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। एन क्या है? नॉर्मल है। जो आर निकालते हैं ना, रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन, उसको नॉर्मल रिएक्शन बोलो या फिर रिएक्शन बोलो, तो एन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन है। तो एफ क्या हो गया आपको यहाँ पे ले देता हूँ, चलो, कोफिशिएंट, स्टैटिक कोफिशिएंट, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। एफ क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, ये फार्मूला है किसका? फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला है F इक्वल टू म्यू इंटू एन, जहाँ म्यू एस क्या है? स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। एन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन है। एफ क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। इस क्वेश्चन को छोड़ो, पहले मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालते हैं। ये कोई बॉडी है, ये क्या है आपका? सरफेस है। सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस दिया हुआ है हमको 0.2 दिया हुआ मान लो। इसका वेट हमको पता चल रहा है, यह 100 न्यूटन। फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स बोल दिया। कैसे निकालोगे आप? नहीं, ये रहने दो यार, ये नहीं, ये क्वेश्चन रहने दो, सॉरी, ये क्वेश्चन रहने दो। वही क्वेश्चन आप बनाओ पहले, तब कॉन्सेप्ट तो ज़्यादा क्लियर होगा। मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ फ्रिक्शन फोर्स का। आगे फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है, ये फार्मूला क्या है? ये फार्मूला सबको पता होगा। एफ इक्वल टू म्यू इंटू एन होता है। सब चिल्लाते रहते हैं म्यू एस, तो कोई बताता ही नहीं। म्यू एस ना, म्यू इंटू एन सब बोल देते हैं। म्यू एस और म्यू के भी होता है, ये काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। ये कब रोल में आएगा? ये स्टैटिक है करके हम लोग स्टैटिक वाला म्यू एस बस यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो सरफेस है, लास्ट क्वेश्चन ही हम लोग लाते हैं फिर से। म्यू एस दिया हुआ है 0.1, इसका वेट दिया हुआ है 1000 न्यूटन। इसको हम लोग पी फोर्स बराबर 50 न्यूटन से क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग इधर खींच रहे हैं। अब क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन आपका ये है, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स आपको इसमें क्या करना है? फाइंड करना है। इसमें सिर्फ सरफेस में क्या लगेगा? ये सरफेस कॉन्टैक्टिंग सरफेस फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि उस सरफेस में क्या दिया है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया, मतलब ये रफ सरफेस है, स्मूथ सरफेस नहीं है। फाइंड द फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, देखो। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका 0 न्यूटन।
1000 न्यूटन, सी है 100 न्यूटन और डी है 50 न्यूटन। क्या आंसर सही होगा? आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और उसके बाद सोचिए इसका क्या आंसर आएगा। मान लो गेट का क्वेश्चन है और गेट में क्वेश्चन आ सकता है और 1 नंबर का आएगा, आएगा भी तो कई खाली बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्रिक पे है ये। तो 1 नंबर का अगर क्वेश्चन अगर गेट एग्जाम अगर क्वेश्चन आता है तो 1 मार्क्स का यह क्वेश्चन आ सकता है। फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स, ऐसा कुछ आपको वैल्यू दे के रखा रहेगा और ऑप्शन ये दिया रहेगा। बहुत लोग 0 लिख देंगे, सर बॉडी मूव नहीं कर रहा तो 0 आएगा आंसर। कुछ लोग 1000 लिखेंगे, कोई लोग फार्मूला लगाएंगे F इक्वल टू म्यू एन, है ना। तो आएगा आपका म्यू कितना 0.1 और एन कितना है वो भी निकाल लेंगे। चलिए, तो कुछ लोग 0 बोल रहे होंगे, कितने लोग 1000 बोल रहे हैं, कितने लोग 100 बोल रहे हैं, कितने लोग 50 बोल रहे हैं। सबका अपना अपना अलग अलग आंसर आया होगा। सॉल्यूशन करने के बाद सॉल्यूशन करके देखिए, मैं सॉल्व करता हूँ अब देखते हैं कितना आंसर आता है इसका। चलिए, तो सबसे पहले सॉल्यूशन करने से पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका क्या बनाना पड़ेगा, एफ बी डी। बिना एफ बी डी बनाए कोई भी सॉल्यूशन आप सॉल्व नहीं करेंगे। स्टैटिक मैकेनिक्स शुरू हो चुका है। स्टैटिक मैकेनिक्स में कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे या डायनेमिक मैकेनिक्स हो, सबसे पहले क्या फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। बाद में भले आप प्रैक्टिस इतना हो जाएगा कि आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना नहीं पड़ेगा, अलग बात है, लेकिन अभी आपको क्या बनाना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसी में बना दो, चलो अलग से बनाते हैं। चलो इसी में बनाते हैं, कहाँ ज़्यादा मेहनत करेंगे यार। ये इसको हटा देते हैं। अब पता है सपोर्ट हट जाता है, क्या आ जाता है उसके बदले में सपोर्ट रिएक्शन। ये होता है एबीडी, मतलब सारा सपोर्ट हट गया, सपोर्ट के बदले क्या लगा दिए हम, आर लगा दिए, या फिर नॉर्मल, सॉरी हम एन लिखते हैं। एन क्या है, वही नॉर्मल रिएक्शन है, एन इज नॉर्मल रिएक्शन। आर करते, अब इसको एन से शो कर रहे हैं क्योंकि हम लोग फ्रिक्शन फोर्स में क्या यूज करते हैं, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, तो एन लेके चलते हैं। ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है कुल मिला के। आर तो लेते थे ना, एन ले रहा हूं मैं, ठीक है, जिसमें कंफ्यूज मत होना। और म्यू तो हमको पता ही है, यहाँ पे लिखे थे 0.1। और ये क्या होगा, एक फोर्स अगर इधर खींच रहा है बॉडी तो फ्रिक्शन फोर्स पहले बात अब लगेगा कि नहीं, पहले ये बताओ। हो सकता है एक ऑप्शन 0 भी तो था, तो 0 तो नहीं है क्या इसका आंसर। सबसे पहले सोचो कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, कि बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, कोई बॉडी मोशन में तो मोशन में रहना चाहता है, अनटिल अनलेस उसमें कोई बाहरी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, है ना। बॉडी तो रेस्ट में था, बट इसमें क्या है, एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। इसका मतलब क्या होगा, बॉडी मूव करना चाहेगा, है ना, बॉडी मूव होना शुरू हो जाएगा या फिर मूव होने की कोशिश करेगा। तो जैसी या तो बॉडी मूव हो रहा है या तो मूव होने की कोशिश करेगा, तो क्या फ्रिक्शन फोर्स का होगा, लगना शुरू हो जाएगा। वो फ्रिक्शन फोर्स विल कम इन रोल, है ना, तुरंत क्या हो जाएगा, रोल में आ जाएगा, एक्शन में आ जाएगा भाई फ्रिक्शन पर। क्यों, जैसी बॉडी क्या होगा, मूव करेगा या तो मूव करने की कोशिश भी करेगा। तो जैसे ये दिख रहा है आपको, इसमें फोर्स तो बहुत सारा फोर्स लग रहा है, ऊपर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स तो आना ही। तो इस डायरेक्शन में जैसे खींचेगा तो फ्रिक्शन फोर्स आपको इस डायरेक्शन में एफ आ जाएगा, राइट। ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू हमारा दिया था 1000 न्यूटन। तो हम लोग अब क्या है, बॉडी क्या है, स्टैटिक कंडीशन में है, इसमें कोई बॉडी मूव नहीं कर रहा था। बॉडी का बताया था मैं, बॉडी रखा हुआ है ना। अब ये स्टैटिक कंडीशन में है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला, अब ये क्या है, इसमें इसको पार्टिकल मान के चलते हैं कि इसमें कोई दिया नहीं है, क्या नहीं दिया है, डायमेंशन है, पार्टिकल है। तो पार्टिकल के लिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम का क्या फार्मूला था, बॉडी अगर रुका हुआ है तो मान लो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है वो, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का फार्मूला क्या था, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 पार्टिकल के लिए। ठीक, ये पार्टिकल है, अभी वही इसको डायमेंशन नहीं दिया है। तो चलो समेशन एफ एक्स लिखते हैं, उसको 0 से इक्वेट कर देंगे। समेशन एफ एक्स क्या होगा, एफ फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, प्लस में इधर क्या आ गया माइनस पी कितना 50 है, इक्वल टू 0, समेशन एफ एक्स लिखे हम लोग।
कैसे, मतलब कहने मतलब ये था एफ एक्स, है ना, इसको लिखे। तो फ्रिक्शन फोर्स एफ बराबर क्या हो गया, 50 न्यूटन। ये तो आ गया जी आंसर, ऑप्शन में भी था 50 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स तो ये आ गया। दूसरा नंबर, समेशन एफ वाई इक्वल टू क्या होगा, 0। तो हमारा ये क्या है, डाउनवर्ड मतलब -1000, और ये ऊपर n प्लस n इक्वल टू 0। तो n बराबर क्या आ गया, नॉर्मल रिएक्शन क्या आ गया इसका, 1000 न्यूटन। तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स भी निकल गया, नॉर्मल रिएक्शन भी निकल गया। तो ये क्या सही है सर, ये आंसर है क्या, आंसर ऑप्शन में था ना 50 न्यूटन। जब ये आंसर सही है तो फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला लगाते हैं हम लोग, फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन। तो एफ के बराबर क्या है, म्यू कितना 0.1 और एन कितना है जी, एन हम लोग निकाल के रखे हैं 1000। तो इसका आंसर तो 100 आएगा सर, 100 न्यूटन भी तो था ऑप्शन में। तो फ्रिक्शन फोर्स, दो फ्रिक्शन फोर्स कैसे आ रहा है, यही अब समझने वाली बात है। का ये भी तो गलत नहीं है ना भाई, मैं फ्री बॉडी अगर बना रहा हूँ, अगर बॉडी स्टैटिक कंडीशन में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रुका हुआ है बॉडी, तो समेशन एफ एक्स एक डायरेक्शन में फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, वाई डायरेक्शन में 0 होना चाहिए। तो उस हिसाब से एक डायरेक्शन में 0 रखते हैं तो एफ बराबर 50 आएगा ही, जितना इधर खींच रहा है उतना उधर खींच रहा है। तो एफ इक्वल टू 50, यहाँ पर हम लोग देखें एफ एक्स 0 करके देखें तो एफ इक्वल टू 50 आ रहा है। और अगर फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं तो ये 100 आ रहा है। तो आंसर कौन सा सही है, कौन किस तरीके से बनाए, है ना। तो अब इसमें देखो कॉन्सेप्ट देखो, अब यही आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है। आंसर में पहले बताया था कौन सा सही है, आंसर आपका ये सही है। 80% लोग गलत लिखे होंगे, 100 बताए होंगे आंसर, कई लोग 10% लोग 0 लिखे होंगे, कुछ ही लोग होंगे जो 50 लिखे होंगे आंसर। ये है इसका आंसर 50 न्यूटन। ये क्वेश्चन गेट में आ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है गेट में, ये के 2 नंबर में। कैसे इसका आंसर 50 न्यूटन है, ये है 50 न्यूटन आंसर सही है, और 100 जो न्यूटन है ये जो आंसर क्या है गलत है, ये सही है। कैसे जानते हैं, चलो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करना चाहता हूँ आप लोग को। खाली कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर है तो कोई मतलब नहीं है ना पढ़ने का, आप लोग इतना डीपली शायद ही कोई बताएगा। जो फ्रिक्शन फोर्स एफ होता है, जो फार्मूला म्यू इंटू एस इंटू एन, ये क्या है, ये इसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है। लिमिटिंग, ये क्या होता है सर, क्या क्या पढ़ा रहे हैं, और आप सोच रहे हो ना लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स मतलब क्या हो रहा है, दैट इज मैक्सिमम, या फिर बोले इसको मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स ऑन सरफेस, मतलब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये है, ये म्यू एस का है, इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक कोएफिशिएंट, ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। है ना, जो क्या है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है। एफ जो है, ये जो फार्मूला है, जो म्यू इंटू एन जो फार्मूला जो आता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स होता है, मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड ऑन द सरफेस। मतलब ये जो सरफेस है, अब देखो ये तो समझ में आ गया आपको, मिटा ये सरफेस है, ये बॉडी का जो सरफेस है, ये खुरदुरा है, और नीचे वाला भी क्या है, खुरदुरा है, तभी से फ्रिक्शन लगा था। तो भाई कितना फोर्स लगेगा ये, अब कब ये रोल में आएगा, अब मान लो इसमें मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, तो ये क्या करेगा, बॉडी को क्या करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, इसको आगे बढ़ने नहीं देगा। अगर फ्रिक्शन फोर्स क्या हो, 10 न्यूटन से ज्यादा हो, मान लो 20 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स है, इसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं, चलो इसी क्वेश्चन लेके चलते हैं।
पहले हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं इस क्वेश्चन का, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स एफ, लिमिटिंग एफ एस निकालते हैं। क्या होगा एफ एस इसका, म्यू एस इंटू एन। इसी क्वेश्चन में समझते हैं। म्यू एस कितना था 0.1 और नॉर्मल कितना निकाले थे हम 1000, तो हो गया 100 न्यूटन। मतलब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स मतलब 100 न्यूटन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कितना है 100 न्यूटन। ये है मैक्सिमम फोर्स, ये इसको मैक्स कर लो, मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ऑन द सरफेस। इससे ज़्यादा सरफेस क्या फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा, इससे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स क्या नहीं कर सकता, वो अप्लाई नहीं कर सकता। यही इसका मैक्सिमम इतना ही औकात है किसका, इस सरफेस का। वो डिपेंड किस पे कर रहा था, म्यू पे, कोफिशिएंट फ्रिक्शन फोर्स। म्यू कैसा है, वो रफनेस से ये निकलता है। मतलब फ्रिक्शन फोर्स क्या है, इससे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स इस पर नहीं लग सकता, ये मैक्सिमम है। इससे अगर ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स, इससे अगर ज़्यादा मतलब 100 न्यूटन से अगर ज़्यादा अगर कोई फोर्स लगाता है, तब क्या करेगी बॉडी, मूव करना शुरू होगी। मतलब 100 न्यूटन तक ये क्या करेगा, बॉडी को क्या कर लेगा, इसको रोक के रख सकता है ये, क्योंकि इसमें मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है। ये क्या सरफेस का गुण है, द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस, कि ये इतना ही फोर्स को क्या कर सकता है, ये इतना मतलब फ्रिक्शन फोर्स क्या कर सकता है, वो लगा सकता है। क्यों, उसका सरफेस जैसा भी है। ज़्यादा अगर रफ है तो ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स आएगा, कम रफ है तो कम फ्रिक्शन फोर्स आएगा। तो अगर म्यू पर डिपेंड करता है, वो म्यू हमारा 0.1 था, उस हिसाब से हमारा कितना आया 100 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स है। ये मैक्सिमम फोर्स है। समझ में आ रहा है आप लोग को? मतलब ये मैक्सिमम फोर्स, इतना फ्रिक्शन फोर्स ये लगा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लगाएगा। अब हम इस पे क्या बॉडी पे लगा रहे थे, कितना लगा रहे थे फोर्स, 50 न्यूटन का। जैसे 50 न्यूटन फोर्स हम इस पे लगाए तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा हुआ, देखो फ्रिक्शन फोर्स क्या किया, यहाँ पर जितने भी कण थे, छोटे छोटे पार्टिकल से क्या रोकना शुरू किया इसको, ये लो फट 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 रोकना शुरू किया। क्या किया, रिएक्शन फोर्स, एक्शन का रिएक्शन दिए, R1 R2, मतलब हर पॉइंट पे क्या किए, बॉडी को क्या किया, लोग रोकने की कोशिश किए, इस डायरेक्शन में जाने देंगे, इस डायरेक्शन में। क्या किया, अब इन लोगों को पावर था, क्योंकि इनके पास कितना पावर है, 100 न्यूटन का पावर है इनके पास, 100 न्यूटन तक रोक सकते हैं। जैसा कि सरफेस है, लिमिटिंग फ्रिक्शन वही है, कितना पावर उनके पास, 100 न्यूटन का पावर क्या करने के लिए, उसको रोकने के लिए। इधर तो बेचारा 85 लगा था, तो लोग क्या किए, फटाफट जैसे 50 न्यूटन लगा तो फटाफट इसको क्या किए, लोग रोकना शुरू किए। और रोक के कितना फोर्स जनरेट किए, इधर 50 न्यूटन फोर्स ही जनरेट करेंगे, क्योंकि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है तो जितना है उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। इसको क्या कर रहा है, अगर रजिस्ट कर रहा है तो इस फोर्स को रजिस्ट कर रहा है, तो रजिस्टिव फोर्स कितना होगा, 85 न्यूटन होगा। क्योंकि 50 न्यूटन में ही काम बन जा रहा है, तो 85 न्यूटन में रिएक्शन देगा ना। जितना आप फोर्स खींचोगे उतना ही फोर्स इधर भी लगेगा ना। थर्ड लॉ क्या है न्यूटन का, वही है, थर्ड लॉ पे डिपेंड करता है ये भी। एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, अपोजिट भी है और इक्वल भी है। अगर 50 न्यूटन है तो भी 50। अच्छा, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स कितना है, फ्रिक्शन पे मैक्सिमम जनरेट 100 तक कर सकता है, लेकिन जरूरत ही नहीं है। जितना आप फोर्स लगाओगे उतना ही उसको रोकना। भाई उसको 85 न्यूटन में रोक ले रहा है आपको, तो क्यों जबरदस्ती का 100 न्यूटन फोर्स लगाएगा, उतना फोर्स जनरेट ही नहीं होगा। फ्रिक्शन आ रहा समझ में, ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो ज़्यादा फोर्स जनरेट होगा, लेकिन मैक्सिमम कितना जनरेट हो सकता है, 100 तक। अब ये 50 लगाया तो अपन कितना आ गया, 50 न्यूटन फोर्स। क्या है, तुरंत क्या किया, बॉडी क्या किया, सरफेस क्या किया, 50 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स जनरेट किया और इसको बॉडी को क्या कर दिया, चलने से रोक दिया। अब मैं फोर्स को बढ़ा दिया, अब मैं फोर्स कर दिया 80 न्यूटन। लो फिर से जैसे ही 80 न्यूटन खींचा तो फटाक से रेजिस्टिव फोर्स लगना शुरू, फट 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 फट, आर क्या होगा, लगना इस डायरेक्शन में लगना शुरू। और कितना फोर्स लगाए सब मिलके, वो लोग रिएक्शन फोर्स कितना दिए, 80 न्यूटन देंगे, क्योंकि इसके पास पावर है कितने तक का, 100 न्यूटन तक। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, क्योंकि इससे हम लोग फार्मूला से निकालेंगे। ये लिमिटिंग इतना मैक्सिमम फ्रिक्शन आपको जनरेट हो सकता है यहाँ पे, किसी सरफेस के अकॉर्डिंग। भाई कितना भी रफ सरफेस है, एक लिमिट तक तो रोकेगा ना भाई, है ना। अब एकदम अब हाथी को लाके बोलो खींच भाई, अब सरफेस को बोलोगे तुम कि तुम फ्रिक्शन फोर्स से रोक लो, रुकेगा क्या भाई। फ्रिक्शन फोर्स एक क्या औकात है, एक लिमिट है, तो वही है लिमिट, ये औकात है फ्रिक्शन फोर्स का। क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये फार्मूला जो है ना, ये इसका औकात है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन। इससे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स ये लगा नहीं सकता। अभी तो कम ही आ रहा था, 80 आ रहा था,
तो 80 आया, तो कितना फोर्स जितना इधर लगा उतना ही क्या किया, वो रिएक्शन में भी प्रोवाइड करा 80 न्यूटन। तो ये यहाँ फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, 80 न्यूटन। अब क्या हुआ, अब फोर्स लगा 100 न्यूटन। अब क्या लगा, 100 न्यूटन लगा। तो अब इधर क्या लगेगा, इधर भी क्या लगेगा, 100 न्यूटन लगेगा। अब बॉडी मूव करेगा क्या, अभी भी बॉडी एकदम ये होगा, इस टेंस टू मूव, इम्पेंडिंग मोशन में आ गया। इम्पेंडिंग मोशन मतलब टेंस जस्ट अब मूव, इस बॉडी जस्ट टू मूव इन ए डायरेक्शन माइनस एक्स एक्सिस। इस डायरेक्शन में क्या होगा, मूव करने को स्टार्ट कर देगा। क्यों, जितना फोर्स ये लगाया उतना ही फोर्स रिएक्शन फोर्स भी क्या है, उसको रोक के रखा है। अब थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो बेचारा रोकना, इससे ज़्यादा दो लिमिटेड फ्रिक्शन कितना था 100, अब 100 से ज़्यादा बेचारा लगा नहीं सकता है सर पे। अगर मैं 101 भी कर दूंगा ना, ये बॉडी क्या आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। ये बेचारों को पूरा ध्वस्त हो जाएगा, किला लोग का घसीटा जाएंगे सब। क्यों कि जितना औकात था बेचारे, औकात से ज़्यादा फोर्स आ गया। मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स इनके पास 100 न्यूटन का था और यहाँ पे अप्लाई फोर्स कर दिया 101, तो क्या बेचारे घसटा के बॉडी क्या होने लगेगी, मूव करने लगेगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स पी। फ्रिक्शन फोर्स तो लगते रहेगा, वो कितना लगेगा, 100 लगते रहेगा, 100 से ज़्यादा नहीं लगेगा, है ना। मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा, 100 ही लगेगा। ठीक है, तो ये था कहानी। तो कुल मिलाकर अगर क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया है, सेम क्वेश्चन है, 1000 न्यूटन, म्यू इक्वल टू 0.1, सरफेस में रखा हुआ है, पी फोर्स खींच रहे हैं 40 न्यूटन से। अब आपको क्वेश्चन पूछता है फाइंड द लिमिटिंग, फाइंड द क्वेश्चन पूछता है फाइंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तब आप लिखेंगे म्यू एस इंटू एन इक्वल टू 1000.1 इक्वल टू 100 न्यूटन। कोई बोल दिया भाई फाइंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन और मैक्सिमम फ्रिक्शन दैट कैन बी अप्लाइड बाय द सरफेस। घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, घुमा के क्वेश्चन पूछ देगा फाइंड द मैक्सिमम फ्रिक्शन अप्लाइड बाय द सरफेस। ठीक है, तो उसमें भी आपका क्या है फार्मूला लगेगा, म्यू एस इंटू एन एफ। ठीक, अब ये कुछ नहीं पूछा, मान लो 40 न्यूटन दे दिया, अब उस कंडीशन में क्या लगेगा आपका। अब आप क्या करेंगे, इसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तब जाके सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि म्यू इंटू एन करके मत आ जाना। म्यू इंटू एन क्या है, ये फार्मूला किसका है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का है, एफ एस। इसको लिख देता हूँ मैक्सिमम फ्रिक्शन का है, म्यू इंटू एस इंटू एन, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन का है। आ रहा समझ में, इतना मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या कर सकता है कोई बॉडी उस सरफेस पे लगा सकता है, डिपेंड करता है आपको म्यू के ऊपर। ये मैक्सिमम फ्रिक्शन और फ्रिक्शन फोर्स निकालना है तो आप लोग ऐसे निकालना, कोई मैक्सिमम फ्रिक्शन पूछे या स्टेट या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन पूछे तब ये फार्मूला लगाना। इससे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स बॉडी लगा सरफेस नहीं लगा सकता है, इससे ज़्यादा, उससे कम तो लगाएगा ही, डिपेंड करेगा कि कितना फोर्स को खींचा जा रहा है, उतना ही फोर्स क्या करेगा, इक्वल अपोजिट रिएक्शन क्या करेगा, वो प्रोवाइड कराएगा सरफेस। ठीक है, और मैक्सिमम कितना कराएगा, इतना कराएगा। जितना फोर्स खींचते जाओगे ये क्या करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा सरफेस, और बेचारा रोकते रोकते कब तक रोकेगा, जब तक कि इसको इतना ना मिल जाए। इससे अगर ज़्यादा फोर्स आ गया तब ये रोक नहीं पाएगा और ये बॉडी मूव होना शुरू कर जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, कल से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो फिर से एक बार प्लीज़ चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए।